सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री महासागर जी महाराज ने गत दिनों दिए गए अपने मंगल प्रवचन में पत्रकांड प्रकरण का जिक्र किया, जिसमें आपने पत्रकांड प्रकरण को समाप्त करने हेतु इसके आरोपियों से कही बड़ी बात क्या है वह लीजिए सुनिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन। सामायिक पाठ में आप लोग पढ़ते हैं, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। ये जो पंक्तियां यहाँ पर कही गई हैं, इन पंक्तियों का सार यही कहा गया है, सिद्धांत भी यही है और वीतरागता भी इसी का नाम है कि किसी भी परिस्थितियों में इस आत्मा को समता धारण करनी चाहिए, चाहे सुख का प्रकरण हो और चाहे दुख का प्रकरण हो। अभी 3-4 दिन पहले हमारे पूज्य योग सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस महोत्सव था। उसमें निर्भीक सागर ने पुनः पत्रकांड का प्रकरण थोड़ा सा कह दिया। मुझे पुनः गुरुदेव की याद आ गई कि देखो तो इस पत्रकांड में लोगों ने पाप का साथ दिया, पाप का कृत्य किया, गुरुदेव पर आरोप लगाए, लेकिन गुरुदेव हमेशा इस लाइन को ही गुनगुनाते थे, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। हाँ, कर्म सिद्धांत तो यही कहता है और गुरुदेव भी यही कहते रहे आखिरी तक कि नहीं, ये मेरे ही कर्म का उदय है, मेरे ही पूर्व में ऐसे कुछ पाप बचे होंगे जो इस रूप में निकल करके इस भाव में आ गए। कितनी बड़ी समता उनके अंदर थी। हमारा किसी से शत्रुता का भाव नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने यही बताया है और यही सिखाया है, किसी से बैर भाव नहीं रखना, वो भी एक मित्र ही है। इसलिए तो गुरुदेव ने हाई को लिखा, जिससे मेरे कर्म कटे वो मेरे शत्रु कैसे। वो शत्रु भी निमित्त बन करके कर्म को काटने वाले होते हैं। कितना बड़ा जैन सिद्धांत है। गुरुदेव ने कितना बड़ा सिद्धांत उद्घाटित किया कि नहीं, कोई भी इस संसार में हमारा बैरी नहीं है। वो बैरी एक निमित्त के रूप में आते हैं, लेकिन उस निमित्त को भी समझना चाहिए। जो कोई भी ऐसे पापों का समर्थन करते हैं, उन पापों का समर्थन करने वाले पापियों का पाप बढ़ता जाता है। गुरुदेव हमेशा कहते, पापियों से नहीं पाप से परहेज करना चाहिए। वो भी दया के पात्र हैं, बेचारे क्या कर सकते हैं। कोई न कोई उनके साथ ऐसा निमित्त जुड़ गया जो उस निमित्त का वो साथ दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है, करुणा करके दया करके हम तो यही भाव करते हैं, भगवान उनकी बुद्धि भी अच्छी कर दे, उनके अंदर भी धर्म के प्रति जो श्रद्धान है उस श्रद्धान का उद्भव उनके अंदर भी हो। किस कर्म के उदय से वो कर रहे हैं, वो भी एक पाप कर्म का ही उदय होगा। क्योंकि जो कोई भी गुरुदेव के ऊपर इस प्रकार के प्रत्यारोपण लगाते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित होती है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोड़ी, ये कहा गया है। उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए आप लोग आगम ग्रंथ को थोड़ा देखें। हम किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगाते हैं तो सम्यक दृष्टि तो यही सोचता है कि ये मेरे कर्म का उदय है, लेकिन आरोप लगाने वाला इतने
गहन पाप का बंद करता है, ऐसे निविड़ कर्मों का बंद करता है। वह निविड़ कर्म उसे भव भवांतर तक छोड़ते नहीं है। कोटि भट्ट श्रीपाल ने मुनि की निंदा की थी, उसका फल उसे उस कोड़ के रूप में भोगना पड़ा। तीर्थंकर बनेंगे अभी हमारे राजा श्रेणिक, लेकिन मुनि पर घोर उपसर्ग किया, उसका परिणाम उसे नरकों की यातनाओं के रूप में सहना पड़ रहा है। सीता ने मुनि की निंदा की थी, अंजना ने भी कुछ ऐसा ही कृत्य किया था, है जिसका दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। कोई भी संसार का व्यक्ति इन कृत्यों को करके कभी भी अपने आप को सुखी बना नहीं सकता है। आप लोग क्या समझते हैं कि इन कृत्यों को करके आप बच जाएंगे? नहीं, आपको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको भी प्रायश्चित लेकर के अपने उस कृत्य को गुरु के सामने आलोचित करना पड़ेगा। कोई भी हो, कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं। हाँ, अपराध के बाद अपराध करते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब शांत हो गया था, महाराज ने उसमें कहा, निर्भीक सागर ने, कोई राजस्थान के थे, कोई उत्तर प्रदेश के थे, अरे सागर के भी थे। हाँ भैया, सागर में आकर हुआ। लेकिन हमारा ये कहना है आप लोगों से कि क्यों इस पाप का समर्थन कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। आपके लिए कितना फोर्स किया जा रहा है। इस कृत्य को करने वाले पुनः उस कृत्य को और गति दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी नादानी है। अभी बीच में सुना हमने कि कुछ ललितपुर के श्रेष्ठी गणों के ऊपर, कुछ सागर के श्रेष्ठी गणों के ऊपर पुनः केस लगा दिया और पुनः वो बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि सत्य को कभी भी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। असत्य ही उस असत्य का सहारा लेकर आगे बढ़ता है और उसे उस असत्य की हार को झेलना पड़ता है। देखो तो कैसे कृत्य करते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक पाप को छुपाने के लिए 100 पाप किए जाते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोले जाते हैं, लेकिन इसका फल क्या मिलेगा? हमारा तो बड़ा करुणा आती है, इनके ऊपर दया आती है कि देखो तो भगवान इनकी बुद्धि कैसी करके रखी है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको पैसा दे रहा है। इनके पास पैसे तो हैं नहीं, फिर भी उस केस को करने के लिए, उस अपील को करने के लिए लाखों रुपए का सपोर्ट दे रहे हैं। आपके बीच में ही तो होंगे वो सपोर्ट करने वाले, और कहां से आएंगे? क्या उनके अंदर ये भावना नहीं आती है कि हम गलत का सपोर्ट कर रहे हैं, हम पाप का समर्थन कर रहे हैं, और इस पाप का समर्थन करने में तुम्हें क्या मिलेगा? मैं ये सोचता हूं, किसी भी पाप का समर्थन करने में उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, ये बताओ। जो जो पाप का समर्थन करते आए हैं उनके लिए जीवन में क्या मिला है? अपयश ही तो मिला है। चाहे वह पाप कैसा भी हो, उस पाप का फल अपयश और नरक निगोद के रूप में ही मिलता है। हमारा तो यही कहना है, गुरुदेव तो शांति से समता के साथ सह करके चले गए, और आप लोग भी बड़े समता के साथ शांत हो जाओ। अब इन पापों का समर्थन करने में, इन पापों को और उजागर करने में आपका ही अहित है। कर्म इस रूप में इतना प्रबल होता जाता है, इतना प्रबल होता जाता है कि अंत में उस पाप के कारण उस आत्मा को पापी बन करके दुर्गति में जाना पड़ता है। हमारा यही भाव रहता है, कर्म सिद्धांत को जान करके हमें उस कृत्य को समाप्त करना चाहिए, सम्यक दृष्टि श्रावक बनना चाहिए। ठीक है, कर्म के उदय से आपने जो कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कम से कम शांत हो जाओ।
अब तो समता रख लो, उस पाप का अंदर अंदर आप थोड़ा सा प्रायश्चित करते जाएं। अंतु अंतु डच्छमि, अंदर अंदर निंदा करिए अपने कृत्य की। किया तो है, ये तो पक्की बात है, खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं है, पाप और पारा कभी पचता नहीं है। कोई भी पाप हो वो सिर चढ़ करके बोलता है, और करने वाले को ये पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन गलत करने के बाद में तुम किस क्षेत्र में गलत कर रहे हो देखो तो छोड़। पाप भी कई प्रकार के होते हैं। तुम व्यसनों में लिप्त हो, एक बार तुम क्षम्य हो, वो बाहर के पाप ही हैं। लेकिन तुमने धर्म के क्षेत्र में आकर पाप किया, गुरु की निंदा की, गुरु का तिरस्कार किया, गुरु पर आरोप लगाया, और अभी भी उन व्रतियों के ऊपर, उन श्रावकों के ऊपर आरोप लगाते जा रहे हो। आप क्या समझ रहे हो आप अच्छा कार्य कर रहे हो? नहीं। कोई भी इस कृत्य को करते समय ये सोचे तो ये उसके पाप का ही तीव्र उदय है। ये मोहिनी कर्म की प्रगाढ़ता है जो इस प्रकार के पापों पर और हमें पाप करने की अनुमति दे रहा है और हमसे पाप करवा रहा है। उससे होगा क्या? आपकी दुर्गति होगी। कृतकारित अनुमोदना का फल मिलता है, चाहे वह पुण्य के रूप में कृतकारित अनुमोदना हो और चाहे पाप के रूप में कृतकारित अनुमोदना हो। जो भी व्यक्ति इस षड्यंत्र में है, हमारा उनसे कहना है आप सोचो, थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा कि मैं जो कृत्य कर रहा हूं क्या यह कृत्य अच्छा है? कौन हमारा साथ देगा संसार में? जरा सोचो तो। वाल्मीकि डाकू थे, मुनिराज को लूटने के लिए गए। मुनिराज ने कहा परिवार में पूछ के आ जाओ कि जो मैं ये हिंसा कर रहा हूँ, लूटपाट कर रहा हूँ, क्या तुम इसमें हमारे साथ हो कि नहीं हो? साधु की बात जच गई और वो अपने परिवार में गए। परिवार के लोगों से पूछा, मैं जो हिंसा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, डाका वगैरह डालता हूँ, उससे जो लूट का धन मिलता है उसके लिए आप लोगों को देता हूँ, आप लोग के शौक पूरे करता हूँ, क्या आप इसमें हमारे साथ हो क्या? देखो तो उस पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम तुम्हारे इस पाप में साथ नहीं हैं। हम अपने घर में थे, हमें ये नहीं सिखाया गया था, लेकिन क्या करे, मेरे पाप कर्म का उदय था, तुम जैसा पति मुझे मिल गया। बच्चे ने भी मना कर दिया, मैं तो अबोध हूं, आप कैसे मुझे पाल रहे हैं, मैं क्या जानूं। और माँ ने भी बोल दिया, बेटा मैं इस कृत्य का समर्थन नहीं करती। सबने पल्ला झाड़ लिया। अंत में वह उस पाप का भागी अकेला बचता है, कोई भी उस पाप में साथ देता नहीं है। इसलिए इस कथा के माध्यम से आप ये याद रखना, क्या प्रीति है उस षड्यंत्रकर्ता से आपकी हम कह नहीं सकते हैं, क्या लगाव है उनसे हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन उस षड्यंत्रकर्ता से लगाव पाप का तीव्र उदय चल रहा है आपका, उसको भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा, और जो अनुमोदना कर रहा है उसको भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा, और जो कर रहा है उसको भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत हमेशा से इस बात को स्पष्ट करता है। बड़े से बड़े दुष्कृत्य क्षम्य हो जाते हैं। कब क्षम्य होते हैं? लेकिन वो जब आप निंदा ग्रह आलोचना और प्रायश्चित करो। मैं तो कहता हूं उन बंधुओं से जो इस षड्यंत्र में फंस चुके हैं, अभी भी निकल जाएं इस षड्यंत्र से, गुरुदेव के पास जाएं। गुरुदेव की एक विशेषता रहती है गोपनीयता, आचार्यों की विशेषता है गोपनीयता। आप जाइए उनसे, अपने पापों का प्रायश्चित लीजिए। गुरुदेव कभी भी किसी बात को अपने अंदर रखते नहीं हैं, किसी भी कर्म के उदय को समझते हैं कि हाँ इसके तीव्र पाप कर्म का उदय आया है, इस कर्म के उदय ने इसने ऐसे कृत्य किए हैं, कोई बात नहीं। वो इतने दयालु होते हैं, इतने क्षमावान होते हैं, और बड़े गोपनीय रूप से आपके उस प्रायश्चित को सुनते हैं और देते हैं।
किसी को कानों कान पता नहीं लगता है। आप लोग भी जाइए, गुरुदेव से प्रायश्चित लीजिए, निंदा ग्रह आलोचना करिए। अब इस कृत्य को यहीं पर समाप्त करिए। जितना खींचेंगे बढ़ाएंगे, जितना इसको गति देते जाएंगे, उतना इसमें आपको पाप का बंध होता जाएगा। तुम समर्थन दे रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पापी तो पाप कर रहा है, जिसने योजना बनाई उस योजना को क्रियान्वयन करने में तुम्हें क्या मिला? चलो तुम्हें द्रव्य मिल गया, और द्रव्य देने वाले को क्या मिला मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। इस कारिका को गुरुदेव बार बार रटते थे, बोलते थे, कहते थे, गुनगुनाते थे। यही धर्म है, यही सिद्धांत है, यही वीतरागता है, यही स्वाध्याय है, यही तप है, यही त्याग है। साधु जब तक इस कारिका का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह साधु चाहे श्रावक वीतरागता की ओर बढ़ नहीं सकता है। उस आत्म उत्थान के लिए सोचो। जितना दिमाग, जितनी बुद्धि आप इन पाप कार्यों में लगाते हो, उतनी बुद्धि अगर हम धर्म कार्यों में लगा दें तो तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। बड़े से बड़े पापी जैसे उस पाप को छोड़ते हैं तो अंजन चोर जैसी निरंजन बन जाती है, देर नहीं लगती है। ठीक है, पाप कर्म कर रहे हैं, कर्म का उदय है, कोई बात नहीं। अब उस कर्म के उदय को समझो तो थोड़ा सा। गुरुदेव कहते कोई बात नहीं, पाप हो गया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पाप को पाप स्वीकार तो कर लो थोड़ा सा। क्या कर लो? उस आत्मा का उद्धार कब शुरू होता है? जिस दिन वह उस पाप को पाप स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है, उस आत्मा का उद्धार शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। पहला तो आप पाप को पाप मानिए, चाहे वह पाप विष्णु के रूप में हो, चाहे वह पंच पाप के रूप में हो, चाहे वह आरंभ सारंभ के रूप में हो। किसी भी क्षेत्र का पाप हो, पाप तो पाप ही रहेगा। और संसार में तो देखो, सीधी सी बात है, गुरुदेव हमेशा कहते संसार की किसी भी क्रिया में धर्म नहीं है। संसार की प्रत्येक क्रिया में पाप के अलावा कुछ है ही नहीं। ये पाप तो जघन्य निकृष्ट पाप कहलाते हैं, जो गुरु की निंदा आदि करते हैं। इनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कितना भी पश्चाताप कर लो। श्रेणिक बहुत पछताया जब मुनिराज की निंदा की, उन पर उपसर्ग किया। उपसर्ग करने के बाद में श्रेणिक को बहुत पश्चाताप हुआ। ओहो, मैंने सच्चे गुरु के ऊपर ये उपसर्ग कर दिया। उपसर्ग करते ही 7वें नरक की आयु का बंद हो गया। कर्म सिद्धांत देखो कैसा है। तुम इससे वंचित नहीं रहोगे, याद रखना। तुम भले ही अभी पुण्य के उदय में कुछ भी करते जाओ, लेकिन कर्म किसी का मित्र नहीं होता, कर्म किसी का शत्रु नहीं होता। कर्म तो कर्म होता है। उन षड्यंत्रकारियों से मैं कह रहा हूं, इस कथा को सुनो थोड़ा सा और अपने अंदर प्रायश्चित का भाव लाओ। हमारा आपसे कोई बैर विरोध नहीं, आप बहुत दया के पात्र हैं। इतने दया के पात्र हैं कि हम हमेशा भावना करते, भगवान इनको सद्बुद्धि मिल जाए, इनको सही मार्ग मिल जाए, इनका भी आत्मकल्याण हो जाए। पार्श्वनाथ प्रभु ने यही सिखाया है। उपसर्ग करता कितना भी उपसर्ग करे, उसके प्रति कभी भी प्रतिकार के भाव नहीं रखना, क्षमा के भाव रखना। लेकिन क्षमा के भाव सज्जन रखते हैं और उपसर्ग करता है दुष्ट। लेकिन उस दुष्ट को भी एक ना एक दिन सत्य का बोध जब होता है, जब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, जब उसका विवेक जागृत होता है, तो उसे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कमठ के जीवन ने 10 भाव तक बैर विरोध रखा, लेकिन 10 भाव के बाद
उस पार्श्वनाथ के ही शासन काल में जैसे उपसर्ग समाप्त हुआ, भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस केवल ज्ञान की महिमा को देख करके उसे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। चलो कोई बात नहीं, उसको इतने भाव लग गए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में, चलो फिर भी वह पुण्यात्मा है, समझ तो गया कि हमने उस अपराध को किया है, उस पाप को किया है, अब मुझे उससे बचना है। राजा श्रेणी को पश्चाताप होता है। पश्चाताप करने के उपरांत उसे सामान्य सम्यक दर्शन नहीं, छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के समोषण का प्रथम श्रोता भी बन जाता है, प्रश्नकर्ता भी बन जाता है, सब कुछ बन गया, लेकिन उस कृत्य का जो बंध हुआ है पाप का, उस पाप के बंध ने उसके लिए आगे बढ़ने नहीं दिया। देखो तो भगवान का समोषण उस समय प्राप्त हुआ है, उसे सुधर भी गया, वो छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो गई, यहां तक कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है वो। लेकिन जो कृत्य वो करके आया है, पश्चाताप करने के बाद भी उस कृत्य का फल उसे अभी नरकों में जाकर भोगना पड़ रहा है। देखो तो कर्म कितना प्रबल होता है, वो छोड़ेगा नहीं किसी भी कि मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा हूं, करते रहो, घर में बैठो, अभी तो तुमको नरक की वेदना सहनी पड़ेगी। हाँ, पश्चाताप करने के बाद में कर्म छोड़ नहीं रहा है। तुमने पश्चाताप कर लिया है, ठीक है, लेकिन तुम्हें उस दंड को भोगना पड़ेगा। सातवें नरक तो नहीं भेजेंगे, पश्चाताप कर लिया है, लेकिन पहले नरक तो आपको जाना ही पड़ेगा। उस नरक की वेदना को थोड़ी देर तो सहना ही पड़ेगा, भले 84,000 वर्ष जो सबसे जघन्य काल हो, उसका उस जघन्य काल तक तो उसे तुम्हें सहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कर्म इतना प्रबल सजा देने वाला होता है, बहुत गिड़गिड़ाने पर भी सजा कम तो कर देता है, लेकिन माफ नहीं करता है। त्रियंच योनि में भी भेजेगा, भोग भूमि में भी बना देगा, लेकिन बनना तो त्रियंच ही पड़ेगा तुम्हें। क्या बनना पड़ेगा? भोग भूमि भी भेज देगा प्रायश्चित क्षमा करके तुम्हें, लेकिन गति तो त्रियंच ही रहेगी। वहां से लौट करके भले ही तुम्हें देव बना देगा, क्या बना देगा, लेकिन अभी कहां जाना पड़ेगा? त्रियंच में जाना पड़ेगा तुम्हें अभी उस कृत्य का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए समझो, थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, शांत हो जाओ थोड़ा सा। कर्म का फल देखो तो उस कोटिवट श्रीपाल को कोढ़ हो गया, जिसने जिसने अनुमोदना की उस पाप की, उस पाप का फल उन लोगों के लिए भी कोढ़ निकला। कृत कारित अनुमोदना का फल मिलता है। इसलिए आप लोग किसका अनुमोदना कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं? शांत हो जाओ थोड़ा सा। किसके प्रभाव में आकर के कर रहे हैं? देखो तो सब कुछ तुम्हारी आंखों में पट्टी कौन बांध रहा है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पापी तुम्हें धर्मात्मा दिखाई दे रहा है, उसका समर्थन तुम तन मन धन से करते जा रहे हो। याद रखना, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास में, सब यहीं समाप्त हो जाएगा। बिलबिलाओगे, कोड़ निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे, ऐसी यातनाएं आएंगी जीवन में कि तुम कांप उठोगे, परिवार रो पड़ेगा, समाज उस कृत्य को देखेगा। इसलिए अभी भी शांत हो जाओ। शांत रहने में ही समस्या का समाधान है। जितना उजागर करते जाओगे, जितना उजागर करते जाओगे पाप को, उतना पाप और प्रगाढ़ता के साथ बनता जाएगा। तुम किसे छुपा रहे हो? अग्नि को छुपाया नहीं जा सकता है। छुपा लो अग्नि को, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। तृण अगर अंदर चला गया है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। व्रण हो गया तो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं। इनसे बचने के लिए कहा गया है। पाप कर्म है, अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं, उसका स्वभाव ही यही है। जब संसार के सामान्य कृत्य को पाप कह दिया है,
जो आप आराम साराम कर रहे, ईमानदारी से जो आप रोजी रोटी कमा रहे हो संसार में, पूरी मेहनत मशक्कत के साथ जो कार्य कर रहे हो, उसको भी हिंसा कह दिया, उसको भी पाप कह दिया है, उसको भी सीमित करने के लिए कहा गया। देखो तो जैन धर्म कितना नियंत्रित करना चाहता है आपको और आपकी क्रियाओं को, कि नहीं भैया, जिस संसार के कार्य को तुम कर रहे हो उसमें भी ज्यादा रुचि नहीं लो आप। जो इंद्रिय विषय सुख भोग आदि हैं, इनको भी धीरे धीरे कम करते जाओ, क्योंकि ये पाप का मूल है। इसमें गति अगर एक बार आ गई तो वह गति आपको नीचे खाई में गिरा देगी। किस में गिरा देगी? ज्यादा गति के साथ नहीं। जैसे ही रोड अच्छी आती है ना, तो ड्राइवर को और संभल कर चलना पड़ता है। सुनो, उबड़ खाबड़ रोड तो अच्छी होती है, कम से कम वह धीरे चलता है, लेकिन अच्छी रोड आते ही क्या होता है, उसे और सावधानी बरतनी पड़ती है, उसे और अलर्ट रहना पड़ता है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि अच्छी रोड में सभी वेग के साथ चल रहे हैं और वेग के साथ चलने में एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। अभी तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है, उस समय बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। हाँ, इतना संभल करके चलना पड़ेगा कि पता नहीं कब कौन आकर के पीछे से ठोकर मार दे, आगे से ठोकर मार दे, कुछ कह नहीं सकते हैं। सावधानी बरतना ही यात्रा को सफल बनाना कहा गया है। बिना सावधानी की यात्राएं सफल होती नहीं है। हमें भी बड़ी सावधानी रखनी है, परिणामों की भी सावधानी रखनी है, ज्ञान की भी सावधानी रखनी है, जो बोलते हैं उन वचनों की भी सावधानी रखनी है, जो करते हैं उन क्रियाओं की भी सावधानी रखनी है, जो सुनते हैं उनकी भी सावधानी रखनी है, जो देखते हैं उनकी भी सावधानी रखनी है, जो करते हैं उनकी भी सावधानी रखनी है। जो इन सभी में सावधान रहता है वही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और सम्यक आचरणी कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं हमें खुद ही होश नहीं है, तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश के साथ चलो, थोड़ा सा क्रियाओं को समझो, धर्म को समझो थोड़ा सा। पाप का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं होती है। सब कुछ तुम्हें संसार की क्रियाओं को बिना सिखाए सीख जाते हो। संसार की कौन सी क्रिया तुम्हें सिखानी पड़ती है? कोई भी क्रिया नहीं सिखानी पड़ती है। लेकिन धर्म के लिए कितना तुम्हें उपदेश दिया जाता है, कितना तुम्हें समझाया जाता है, लेकिन वह धर्म तुम्हें समझ में नहीं आता। धर्म समझ में नहीं आ रहा है, यही तो पाप कर्म का उदय कहलाता है। और क्या है पाप कर्म का उदय? हम कब समझें हमारे जीवन में पाप कर्म का उदय आया है? तो जब आपको धर्म नहीं रुचता है, धर्म की क्रियाओं में आपका मन नहीं लगता है, उपदेश आदि आप ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, समझ लेना आपके पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है उस समय। क्योंकि पाप कर्म की तीव्र उदय में ही ऐसी क्रियाएं घटित होती हैं। बहुत समझाया रावण को मंदोदरी ने, देखो समझ में नहीं आ रहा उसको है। विभीषण ने भी समझाया, रावण समझ जाओ, ये कृत्य अच्छा नहीं है, ये पाप है। मैं राजा हूं, राजा के लिए सब कुछ माफ है, राजा सब कुछ कर सकता है। नहीं कर सकता। नीति के अंदर सबको चलना पड़ेगा, नियम के अंदर सबको चलना पड़ेगा। नीति और नियम के अंदर नहीं चलते हो तो आप राजा तो हो लेकिन पापी हो। क्या हो आप? पापी राजा हो तुम। राम ने भी समझाया, देखो तो मान जाओ भैया, हमें आपसे कोई बैर विरोध नहीं है, हमारी संपत्ति, हमारी सीता को वापस कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। सबने समझाया, लेकिन क्या हुआ? नहीं समझ में आया। उपदेश नहीं समझ में आना ही पाप कर्म का तीव्र उदय है।
आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उसका लक्षण यही घटित होता है धर्म के अनुसार कि आपका तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। उस पाप कर्म के उदय के कारण ही तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और उस पाप को छिपाने के लिए तुम और पाप करते जा रहे हो। लेकिन पाप से कभी पाप छिपता नहीं है, अग्नि से कभी अग्नि छिपती नहीं है। अग्नि को छिपाना है तो उस पर धूल डालना पड़ेगा। हाँ, पाप को छिपाना है तो उस पर पुण्य डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं छिपेगा। हाँ, आप क्या समझते हो? आप होशियार नहीं हो सकते ज्यादा संसार में। कर्म से ज्यादा होशियार इस संसार में कोई नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो कर्म के उदय में ही कर रहे हो, ये भी याद रखना आप। और कर्म के उदय में जो कुछ भी होता है वह दो ही प्रकार का होता है, अच्छा या बुरा। आप बुरा कर रहे हो, अच्छे कर्म के उदय में, पुण्य कर्म के उदय में आप बुरे कार्य कर रहे हैं। वो पुण्य कर्म आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पुण्य कर्म सपोर्ट करने के बाद पाप में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? हाँ, पुण्य कर्म उस पाप का समर्थन करता है। कर्म सिद्धांत है, कर्म तो बोलता है तुम तो जो करो हम तो देने के लिए तैयार हैं, हमें तुमसे मतलब नहीं है। जिस प्रकार से यहां पर तुमने धन कमा लिया पुण्य के उदय से, अब उस धन को तुम किस कार्य में खर्च कर रहे हो मुझे मतलब नहीं है। ऐसे धर्म करके पुण्य कमा लिया, अब उस पुण्य को आप किस कार्य में खर्च कर रहे हो, कर्म कहता मुझे मतलब नहीं। ये सावधानी मालिक को रखनी पड़ेगी। जिसने धन कमाया है, जिसने उस पुरुषार्थ को किया है, अब वो धन को किस रूप में व्यय करना चाहता है ये उसके ऊपर है। उस धन को आप दान देना चाहते हो, या उस धन से आप व्यसन करना चाहते हो, या मौज मस्ती करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। वो धन पुण्य के रूप में है। पुण्य को आप कैसा खर्च करना चाहते हो ये आप देख लीजिए। पुण्य को अगर पाप में खर्च करते हो तो वह पुण्य पाप का रूप ले लेता है, और उसी पुण्य को अगर आप सत्कार्यों में लगा देते हो तो वह पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य का रूप लेकर के उस आत्मा को और विकसित कर देता है। हाँ, हमें समझना चाहिए हम समर्थन किसका करते हैं। धर्म के उपदेशों में तो आप आगे आते नहीं हैं, धर्म की क्रियाओं में तो आप आगे आते नहीं हैं, मंदिर पूजा पाठ में तो आप आगे आते नहीं हैं, लेकिन इन कृत्यों में आप कैसे परिणाम कर लेते हैं और उसका अंजाम क्या निकलता है। जब कर्म अपनी उदय उदीर्णा को लेकर के आता है तब समझ में आता है कि मैंने क्या किया, ये अब मुझे क्या करना चाहिए। जब जेल के अंदर व्यक्ति जाता है, बड़े से बड़ा क्राइम करने वाला पश्चाताप करता है, ओहो मैंने अज्ञानता के कारण ये अपराध कर दिया है। अपराध बोध होते ही उसे पश्चाताप होता है, और वह सोचता है मेरा परिवार अब कैसे रहेगा। उसे बच्चों की चिंता होती है, अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन अब क्या करे, वो अपराध का फल उसे मिल चुका है और वह अपराध बोध हो चुका है। अब वह अगर पुनरावृत्ति नहीं करता है तो सजा काट करके पुनः अपने परिवार के साथ सुखी हो सकता है, लेकिन आकर के पुनरावृत्ति करता है तो अब उसकी सजा और बढ़ती जाएगी और वह एक दिन आदतन अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, ये तो अब आदतन अपराधी हो गया, चलो ठीक है, मजबूरी में अपराध किया तो उसकी सजा कुछ और है कि भाई इसने ऐसा क्यों किया। भैया ये काउंटर अटैक था, सामने वाले ने प्रहार किया तो उससे बचने के लिए हमने ऐसा किया, ये अपराध की सजा अलग है। मजबूरी हो गई, घर में ऐसा अभाव था, उस अभाव के कारण हमें ये कार्य करना पड़ा, चोरी करनी पड़ी, उसकी सजा अलग हो गई। सुन रहे हो, भारतीय संविधान में काउंटर अटैक की सजा अलग है, मजबूरी में किए हुए कृत्य की सजा अलग है, और आदतन अपराधी की सजा अलग है। 3 प्रकार के अपराधी होते हैं। एक जो प्रतिकार में अपने अपराध कर बैठता है, उसने मुझे मारा इसलिए मैंने बचाव में ऐसा किया। दूसरा जिसके यहाँ अभाव होती है, उस अभाव में उसने वो कार्य कर लिया
क्यों भाई ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे इस धन की आवश्यकता थी, इस धन की आवश्यकता के कारण मैंने ये कृत्य किया। चलो, इस बात को तुम स्वीकार करते हो, हाँ करता हूं मैंने अपराध किया, लेकिन इस कारण से किया। किस कारण से किया? कि मेरे ऊपर प्रतिकार कर रहा, मैं मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, प्रतिकार करने के लिए मैंने ऐसा किया और मुझसे ये अपराध हो गया, ये मारा गया। दूसरा, धन का अभाव था, इसलिए मैंने ये कार्य किया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। वो जज के सामने अपनी सफाई पेश करता है। तीसरा अपराध जो होता है, क्यों भाई आपने अपराध क्यों किया? यूं ही, यूं ही। कैसे किया आपने अपराध? यूं ही। अब उसकी फाइल खोली जाती है, ये कितनी बार जेल आया, कितनी बार इसने क्या क्या अपराध किए। जज साहब उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसकी सजा अलग देते हैं। कृत्य एक ही है, खून उसने भी किया है, अटैक वाले प्रतिकार करने वाले ने, खून चोरी करने वाले ने भी किया, एक खून सुपारी लेने वाले ने किया है, जो क्रिमिनल है, सुपारी किलर है, इसको बोलते हैं यहाँ। तो अब तीनों की सजा अलग अलग है। यहाँ पर अपराध तुमने किया है, लेकिन किस लक्ष्य को लेकर किया है वो आप अपने भाव प्रस्तुत करिए वहां पर। और भाव प्रस्तुत करने के बाद में दो अपराधियों को तो अल्प सजा मिलती है, लेकिन जो आदतन अपराधी हो जाते हैं उनकी सजा तो बहुत कठोर होती है। इतनी कठोर होती है कि उनके जेल के अंदर रहने पर भी उन्हें बेड़ियों में रखा जाता है। वो कोड़ा होता है काठ का, उसको गले में डाल देते हैं और दोनों हाथ ऐसे कर देते हैं। पिक्चरों में देखा होगा, जो बहुत अपराधी होते हैं उनके पाँव में, जैसे गैया बहुत बदमाश होती है तो उसके पाँव में ठेंगुर लगा देते हैं, यहाँ पर कोड़े लगा देते हैं, काष्ठ के कोड़े रहते हैं, उसमें छेद रहते हैं, गर्दन घुस जाती है, हाथ घुस जाते हैं, पैर घुस जाते हैं, वो चल नहीं सकता अच्छे से, वो भाग नहीं सकता, क्यों? आतन अपराधी है ना, इसलिए इसके लिए जेल के अंदर भी रखा गया है और इस प्रकार से रखा गया है। यातनाएं अलग हैं उसके लिए, कितनी पीड़ा उसे मिल रही है, उस आदत को छुड़ाने के लिए दंड व्यवस्था रखी गई है। ये जेल क्यों रखी गई है, आपको सजा क्यों दी जा रही है? ताकि आप उस जेल में रह करके सुधर सकें। क्या कर सकें? सुधर सकें। नारकी भी नरक में है, उसे वेदना क्यों दी जा रही है? ताकि उस वेदना को सहन करके पीड़ा जन्य ज्ञान उसके अंदर हो जाए और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। त्रियंच गति में ये दुख दिए जा रहे हैं ताकि आपको जाति स्मरण हो जाए और अपने कृत्य का बोध हो जाए कि नहीं, ये पर्याय मुझे सजा के रूप में है। किस रूप में है? त्रियंच गति की जो पर्याय मिली है मुझे, किस रूप में मिली है? सजा के रूप में मिली है, और उस सजा का फल मुझे भोगना पड़ेगा। और भोगते हुए भी मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूं। जैसे त्रियंच गति का जीव जाति स्मरण के माध्यम से अपने अपराध को स्वीकार करता है, तत्क्षण उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वो नरकों में कौन समझाने जा रहा है? कोई नहीं समझाने जा रहा है। वहाँ की वेदना ही उसके ज्ञान में झलकती है, पूर्व भाव का स्मरण आता है, मैंने ऐसा क्या किया था, सारे चलचित्र सामने आते हैं ज्ञान में, और वह पश्चाताप करता है और उस नारी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देव दुर्गति में जाकर के सोचता है, मैंने ऐसे कौन से पाप किए, देव तो बन गया लेकिन वाहन जाति का देव बन रहा हूँ, किलबिस जाति का देव बन रहा हूँ, अभियोग जाति का देव, मागध जाति का देव बन रहा हूँ। क्या किया मैंने? ये सब चिंतन की धारा जब चलती है, चिंतन का विषय बनता है, तब वो कृत्य सामने उपस्थित होता है और वह अपनी निंदा ग्रह आलोचना करता है। तब कहीं जाकर के उस पापों का प्रत्यारोपण समाप्त होता है। वो पापों का प्रक्षालन तभी हो पाएगा जब तक स्वयं के माध्यम से निंदा ग्रह आलोचना नहीं करोगे, तब तक उस पापों का प्रक्षालन हो नहीं सकता है। हाँ, आप लोग समझो थोड़ा सा, इन गतियों में जाने के पहले ही समझ जाओ तो बहुत अच्छा होगा।
नहीं तो उन गतियों में जाकर के यही चिंतन करना पड़ेगा आप लोगों को। जो भी जीव हैं, जो भी आत्माएं हैं यहाँ पर पाप करके रही हैं, उन सभी पापी आत्माओं को अपने पाप के विषय में विचार करना होगा, चिंतन करना होगा और उसकी निंदा ग्रह आलोचना करनी होगी। उस पाप को पाप मानकर परित्याग करना होगा, उस पाप का प्रक्षालन करना होगा, उस पाप को धोना होगा, पोंछना होगा, समाप्त करना होगा, अपने उपयोग को वहां से हटाना होगा, अंदर अंदर निंदा ग्रह आलोचना करनी होगी, तब कहीं जाकर के उस पापों से आप बच पाओगे। नहीं तो कोई भी आपके पापों से आपको बचा नहीं सकता। जब किया तुमने है तो फल भी तुम भोगोगे, और फल भी तुम भोगोगे तो अपने परिणामों से उस पापों को तुम ही साफ कर पाओगे और कोई साफ नहीं कर पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तथा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही बे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मैंने किए हैं वो पाप, तो उस पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा, ये कर्म सिद्धांत है। उस पापों का प्रक्षालन कैसे होगा? जब उस पाप की स्वयं निंदा ग्रह आलोचना करोगे, स्वयं आपके अंदर ये परिणाम आएंगे कि नहीं भैया, मैंने उस कर्म के वेग में इस पाप का समर्थन किया, इस पाप को गति दी, ये पाप मैंने किया। तब कहीं जाकर के कर्म तुम्हारे ऊपर दया करेंगे, तब कहीं जाकर के वो पाप कर्म तुम्हारे उस सत्ता से निष्कासित हो पाएंगे। अभी पड़े हैं राजा श्रेणिक जी, कहाँ पड़े हैं? नरकों में पड़े हैं, उस पाप की यातनाएं भोग रहे हैं। कोटिभट्ट श्रीपाल को भी उस पाप की यातना भोगनी पड़ी, उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा, हाँ मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। और उस स्वीकारता के साथ प्रायश्चित लिया और उस भक्ति को किया, भगवान की शरण में आए, गुरु की शरण में आए और उस पाप से परहेज किया। तब कहीं जाकर के उसका कुष्ठ रोग दूर हुआ, अंत में उस पद को भी ग्रहण किया। रुक्मणी ने भी मुनि की निंदा की थी, ऐने में देख करके उस रुक्मणी के भवों को देखते हैं, कैसे कैसे दुर्गतियों का पात्र उसे बनना पड़ा, दुर्गंधा आदि बनना पड़ा। तब जाकर के पुनः गुरु से प्रायश्चित लिया कि नहीं, निंदा गुरु की है, गुरु प्रायश्चित देंगे तभी मैं संभल पाऊंगी। समझ में जब आया तब कहीं जाकर के उसकी पर्याय सुधरी। इसलिए आप लोगों से कहना है, दया के पात्र तो हो, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई किसी से राग नहीं है, लेकिन कम से कम पापों को पाप मान करके उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने से ही वह कर्म कटेंगे, नहीं तो कर्म कभी भी नहीं कटेंगे और बंधते जाएंगे और बनते जाएंगे। और क्या कर लोगे तुम? इस अल्प आयु को लेकर के, दुर्लभ पर्याय को लेकर के आए हो अल्प आयु के साथ में, और इस प्रकार के कृत्य करने में इस आयु को तुम निकाल दोगे तो फिर आत्मा का उद्धार किस पर्याय में करोगे? थोड़ा चिंतन करो भैया। मैंने आज जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कर रहा हूं, इस पाप का कर्म मुझे भोगना पड़ेगा। इस प्रकार का चिंतन की धारा प्रतिपल अपने अंदर आनी चाहिए। जब संसार की उन क्रियाओं को सीमित करने के लिए कहा गया है, जिस क्रियाओं को आप धर्म समझते हो, अच्छा करते हो, नीति न्याय से करते हो, उस नीति न्याय से किया हुआ कृत्य भी संसार का पापमय होता है, पाप रूप होता है। उसका भी परित्याग करने के लिए कहा जाता है। उसको भी कहा जाता है सीमित करते जाओ, सीमित करते जाओ। धन संपदा का भी परिमाण कर लो, भोगों का भी परिमाण कर लो। जैन धर्म ऐसा सिद्धांत है, ऐसा धर्म है कि संसार की हर क्रियाओं को वह परिमाण करने के लिए कहता है, सीमित करने के लिए कहता है। जितना तुम इसे बढ़ाते जाओगे उतने पाप के दलदल में फंसते जाओगे। फिर तो हम धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो हम कैसे बच पाएंगे? इसलिए आज मैंने जो कुछ भी कहा वह किसी द्वेष के बसीभूत होकर नहीं कहा, किसी राग के बसीभूत होकर नहीं कहा।
बल्कि उस सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं और आप लोगों को शांत करने का भाव रखता हूं कि आप सभी शांत होकर के उस समीचीन धर्म का अनुसरण करें, देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना करें, किसी एक व्यक्ति से न जुड़े। जहां वीतरागता दिखे, जहां सच्चे आचरण दिखे, वहीं आप लोग उस प्रभु की, उस गुरु की आराधना करें और अपने कर्मों को शांत करें। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।